हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फन मैथ्स। आज हम कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीप ईयर पे बेस्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है इस लीप ईयर के क्वेश्चंस में, राइट। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए पूरे ध्यान से, अच्छे से, राइट। सो सबसे पहला हमारा जैसे क्वेश्चन होता है, अच्छा मैंने पहली वीडियो में अपनी आपको सैम्पल स्पेस के बारे में बताया है एंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में, राइट। सो आज हम दो क्वेश्चंस करेंगे लीप ईयर पे बेस्ड, राइट। सो पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ 53 संडे इन अ लीप ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। ध्यान से, काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है करने में इसको, क्योंकि हम इसके सैम्पल स्पेस या आउटकम्स नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमें टोटल डेज तो पता होते हैं और हम फिर डिवाइड कर देते हैं सिंपल, बट इसका बहुत डिफरेंट सा लॉजिक है। तो आज हम जानेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, राइट। अब देखिए, इतना सभी जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज इसमें 366 होते हैं, राइट, और नंबर ऑफ डेज इन अ वीक 7 होते हैं, इतना सबको पता है। अब हम क्या करेंगे, अपने टोटल नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करेंगे और हम देखेंगे कि ये 52 टाइम्स चला जाएगा और 2 जो है रिमाइंडर आएगा हमारा। डिवाइड सब कर लेंगे इतना अच्छे से। सो 52 वीक हमारे आ चुके हैं, क्योंकि जब हमने 7 से डिवाइड किया और 7 डेज जो होते हैं वीक में होते हैं। अब जब ये 52 टाइम्स लिया है, इसका मतलब है कि 52 वीक इसमें हैं हमारे। अब जब 52 वीक हैं, इट मीन्स 52 संडे भी होंगे। जब 52 वीक हैं तो 52 संडेज भी होंगे। ये बात समझ में आई। हमें 53 संडे की बतानी है प्रोबेबिलिटी, 52 पहले से ही है। सो अब हमें सिर्फ 53 संडे बताना है, इसका मतलब कि हमें सिर्फ 1 संडे की ज़रूरत है, राइट। 52 तो आ चुके हैं और 53, तो सिर्फ 1 संडे की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। और ये जो 2 दिन है ये हमारे बचे हुए हैं। अब ये 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं। अब हम जो आउटकम्स बनाएंगे अपने, ये 2 दिन के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि 52 तो कंप्लीट हो चुके हैं, ये नहीं बनाने की ज़रूरत है। अब ये जो 2 दिन बचे हैं बस इसकी ज़रूरत है, इसके हम आउटकम्स बनाएंगे 2 दिन के, राइट। अब देखिए, ये जो 2 दिन थे ये आइदर संडे मंडे पॉसिबल है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे एंड थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड दी लास्ट सैटरडे संडे। ये 7 आउटकम्स पॉसिबल हैं इन 2 दिन के। अब ऐसा तो है नहीं कि संडे ट्यूसडे बन जाएगा, समझ रहे हैं। संडे ट्यूसडे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संडे के बाद मंडे आएगा, ट्यूसडे तो पॉसिबल है नहीं। तो कॉन्जिक्यूटिव में बनेंगे, आइदर संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। तो ये 7 आउटकम्स हैं। अब आप इसमें देखिए संडे कितने आउटकम्स में आ रहे हैं। एक ये पहले वाले में आ रहा है संडे मंडे, और एक ये लास्ट वाले में आ रहा है सैटरडे संडे, राइट। सो 2 संडे आ रहे हैं आउटकम्स में। तो टोटल 7 आउटकम्स में 2 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें हमारे संडे आ रहे हैं। तो ये 52 तो हो चुके थे यहाँ पे, ये 52 संडे। सो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं यहाँ पे इस वाले की, तो यहाँ से मेरे पास 53 संडे हो जाएंगे। 52 तो पहले से ही पॉसिबल है, 52 तो होने ही होने हैं, हमें 53 की बतानी है। तो 53 की अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आई। सो अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। अब देखिए, फेवरेबल आउटकम्स हमारे 2 हैं, संडे मंडे और सैटरडे संडे, क्योंकि इन्हीं 2 में संडे आ रहा है। सो फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं और टोटल आउटकम्स 7 है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो देयर favorable is 2 and total is 7, so the answer is 2/7, right. 2/7 is the answer. So now अभी 53 संडे की प्लेस पे कुछ भी आ जाए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी आ जाए, उसका आंसर हमेशा 2/7 ही आएगा, हमेशा। अब जैसे देखो 53 मंडे पूछता, तो मंडे के भी देखिए 2 ही आउटकम्स हैं फेवरेबल, 2 में आ रहा है संडे मंडे एंड मंडे ट्यूसडे। सो 53 में फेवरेबल आउटकम्स हमेशा 2 बनेंगे, हमेशा। So the answer is 2/7, right? Now same question, what is the probability of having 53 Sunday and 53 Monday? अब हमें दोनों ही 53 चाहिए, संडे भी एंड मंडे भी, राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आ सकता है, आप समझें 53 संडे एंड 53 ट्यूसडे पूछे, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। सो 53 संडे एंड मंडे कंटिन्यूशन में ही पूछेगा वो, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, राइट। सो अब हमें बताना है 53 संडे एंड 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है लीप ईयर में। सेम प्रोसेस है जैसा कि मैंने प्रीवियस वाले में समझाया था।
2 हमारा रिमाइंडर आ रहा था, राइट, जब हमने डिवाइड किया था टोटल नंबर ऑफ डेज को 7 से। सो जो हमारे टोटल नंबर आउटकम्स बने थे वो यही थे, संडे मंडे मंडे ट्यूसडे सो ऑन, 7 आउटकम्स थे, राइट। अब आप इसमें देखिए संडे मंडे कितने आउटकम्स में आ रहा है, संडे मंडे लगातार। सो सिर्फ वो एक यही आउटकम है संडे मंडे। बाकी देखो इधर मंडे के साथ ट्यूसडे है और इधर संडे के साथ सैटरडे है, राइट। सो सिर्फ एक ऐसा आउटकम है जिसमें संडे मंडे लगातार आ रहे हैं। सो फेवरेबल आउटकम हमारा ये सिर्फ 1 है, राइट। आउट ऑफ दीज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल 7 है, बट फेवरेबल 1 है, क्योंकि संडे मंडे लगातार सिर्फ हमारे इसी वाले आउटकम में, ये पहला जो आउटकम है, राइट। सो फेवरेबल इज 1 एंड टोटल इज 7, राइट। अब देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल सिर्फ हमारे पास 1 आउटकम है संडे मंडे जो लगातार आ रहा है, राइट। हम ये नहीं ले सकते ये मंडे, क्योंकि इधर मंडे के साथ ट्यूसडे है, राइट। सिमिलरली इधर संडे के साथ सैटरडे है, तो सिर्फ हम वही लेंगे जो लगातार है। तो संडे मंडे ओनली 1 आउटकम इज हियर, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/7 एज द फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो यहाँ पे फेवरेबल हमारा 1 है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में, एंड टोटल नंबर आउटकम्स 7 है, राइट। सो द आंसर इज 1/7। सो अब आप एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा, सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस वाला था उसमें लीप ईयर ना होके अगर ऑर्डिनरी ईयर हो। प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था मेरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे इन अ लीप ईयर, बट अब आप थोड़ा चेंज करिएगा इन अ ऑर्डिनरी ईयर, और कमेंट में मुझे उसका आंसर दीजिएगा, राइट। और अगर नहीं आता है तो फिर मैं आपको वो समझाऊंगा। सो थैंक यू गाइस, होप यू एंजॉय दिस वीडियो।